बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम पीपीआर और ईटीवी के जो सिम्टम्स हैं जिससे आम जो बिगनर है, जो नया फार्मर है, उसको ये क्लियर हो जाए कि मेरे जानवर को पीपीआर का या ईटीवी का मसला है, वो अलामात आपके सामने रखूंगा ताकि बिगनर्स का फायदा हो जाए। यानी पीपीआर और ईटीवी जो है, इसके अंदर जानवर जो है वो क्या करता है स्टार्टिंग में, जिससे हमें ये अंदाजा हो सकता है कि हमारा जानवर इनमें से किस बीमारी का शिकार है, और साथ ही आपको पॉसिबल ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और याद रखिएगा, वैक्सीनेशन जो है इंतहाई जरूरी है इस तरह की डिसीजेज की। अगर हम वैक्सीन नहीं करते हैं तो हमारे जानवर जो हैं इन बीमारियों की वजह से, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बीमारियां हमलावर हो जाती हैं, जो कि सर्दी का जो आगाज होता है, यानी जब मौसम चेंज होता है ना, गर्मी खत्म होती है, सर्दी का आगाज होता है, ये कह लें कि अब से तकरीबन महीने के बाद इन बीमारियों का अटैक होता है, जिससे जो है बहुत से जानवर हलाक होते हैं। और जब ये बीमारियां आ जाती हैं तो इनका मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा हाई है। ये कह लें कि 50% से लेकर 90% तक जानवर जो हैं वो हलाक होते हैं, मरते हैं, अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए, प्रॉपर मेडिकेशन ना की जाए तो। यानी बहुत ज्यादा तादाद में जानवर इन बीमारियों से, इन दो बीमारियों से मरते हैं। तो पहले जो है हम ईटीवी की बात कर लेते हैं कि ईटीवी जो है इसमें जानवर को क्या होता है। अच्छा, ये जो है सडन अटैक करती है, यानी मोस्टली ये देखा गया है कि रात को जानवर बिल्कुल ठीक होता है तो सुबह तक जो है वो हावी हो चुकी होती है ईटीवी जो है, या फिर सुबह को ठीक होता है तो शाम तक जो है फुल अटैक हो चुका होता है। अब जानवर इसमें शो क्या करता है जी, जानवर उसको बुखार होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है सडनली, और फीवर जो है, बुखार जो है बहुत तेज होता है, यानी ये कह लें कि 106 या इससे भी प्लस होता है। इस कंडीशन में जानवर चला जाता है और वो आवाजें निकालता है पेन की, दर्द की, यानी उसके पेट में दर्द होता है। जानवर खड़ा है, इजी खड़ा है, 10-15 मिनट के बाद जो है वो इस तरह का बिहेवियर करेगा कि जैसे उसके पेट में दर्द हो रही है, चीखेगा। तो इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये अटैक जो है वो ईटीवी का हो चुका है। जानवर की जो वेन्स है ना, बेसिकली इसे हम आंतड़ियों का जहर कहते हैं, कि वेन्स के अंदर उसके मसला हो चुका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो पैदा हो चुकी है, यानी इस बीमारी ने जो है अपने पांव जमा लिए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि चंद घंटों के बाद जो है उसको लूज मोशन भी शुरू हो जाते हैं जानवर को, और उसके मुंह से जो है वो पानी टपकना भी शुरू हो जाता है, राल टपकना भी शुरू हो जाती है। ये इसकी बेसिक अलामात है। यानी आपको अगर महसूस हो कि जानवर के पेट में दर्द है और साथ बुखार हो गया, वो इकट्ठा होकर खड़ा होना शुरू हो गया, तो फौरी तौर के ऊपर आपने जो है ईटीवी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। करना अब हमने क्या है, ईटीवी के दौरान जो है हमने जो है पीपीएसएल, सबसे बेहतरीन इंजेक्शन है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हमारे जानवर जो है ये बड़े कीमती हैं। अगर ये इन बीमारियों की वजह से मरते रहे तो फिर हमने इन जो मेडिसिन के पैसे इनको बचा के क्या लेना है। महंगा इतना कह दीजिए, 100 ml की या 50 ml की जो बड़ी वायल होती है ना इसकी, वो तकरीबन 50 ml की इसकी मिलती है 2500 के राउंड अबाउट, 2500 इसकी प्राइस है। और ये आपने जानवर को 24 घंटे में एक दफा देना है जी। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये आप जानवर को लगाएंगे जी, जो आपका बड़ा जानवर है जिसका वेट आप ये कह लें कि 50 kg के राउंड अबाउट या इससे ज्यादा है, आप उसको जो है ये 4 ml लगाएंगे। 4 ml आप इसकी डोज लगा देंगे जानवर को जो है, और इसके साथ कोई भी जो है ताकत का इंजेक्शन। बेहतर तो यह है कि आप विटामिन बी कम्प्लेक्स, एक सादा सा इंजेक्शन है, आप विटामिन बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन ले लें। सस्ता सा है, मेरे ख्याल में 150 रुपए में शायद ये मिल जाता है 100 ml का जो है। ये जानवर को आप लगा दें 5 ml जो है बड़े जानवर को जो है। अगर नैरोबैन मौजूद है तो वो लगा दें। नैरोबैन के आप 2 इंजेक्शन इकट्ठे जानवर को, जो छोटे ह्यूमन साइड से मिलते हैं, वो 2 इंजेक्शन इकट्ठे जानवर को लगा दें। और याद रखिएगा, जानवर इसमें रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता करेगा, कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे रिकवर होते होते। जानवर वीक भी हो जाएगा, लेकिन ये कह लें कि 80 to 90% इस मेडिसिन के असरात ये होते हैं कि जानवर बच जाता है, मरने से बच जाता है। अब हम बात करते हैं जी पीपीआर की। पीपीआर में क्या होता है? पीपीआर में सबसे पहले जो है जानवर की आंखों से पानी टपकना शुरू होता है। पहली अलामत ये होती है कि जानवर सुस्त होता है, उसकी आंखों से पानी जो है वो बहना शुरू हो जाता है। इसमें भी जानवर को बुखार हो जाता है। बुखार होने के साथ साथ फिर चंद घंटों के बाद, ये कह लें कि 8-10 घंटे के बाद जो है उसके मुंह पे, यानी ये सामने अपर लिप्स या मुंह के अंदर जो है दाने बनना शुरू हो जाते हैं,
जो असल डिफरेंस है इस पीपीआर में और ईटीवी में। ईटीवी में मुंह पे दाने नहीं बनते, बुखार उसमें भी होता है, बुखार पीपीआर में भी होता है, लेकिन पीपीआर में जो है मुंह पक जाता है, दाने निकल आते हैं, पानी सा वो कह लें कि लगना शुरू हो जाता है, जानवर बिल्कुल खा पी नहीं सकता। और इसमें भी जानवर जो है जब बैठता है खास तौर पे तो वो खतरनाक किस्म की सांसें लेता है, क्योंकि ये उसके लंग्स को इफेक्ट कर देता है, यानी नमूनिया में जानवर चला जाता है, नमूनिया हो जाता है जानवर को, यानी उसे सांस लेने में दुश्वारी आती है। सांस लेने की आवाजें आप उसकी खर खर की आवाजें जो हैं आप दूर बैठे भी सुन सकते हैं, इतनी तेजी से जानवर जो है, इतनी मुश्किल से जानवर सांस लेता है। तो ये पीपीआर की अलामत है। इसमें भी ये होता है कि अगर आप जो है इन अलामात में जानवर का ट्रीटमेंट ना करें तो फर्दर जो है जानवर लूज मोशन की तरफ भी चला जाता है, मोशन भी उसको लग जाते हैं। और याद रखिएगा जब भी जानवर को लूज मोशन लगते हैं, वो ईटीवी में लगे, पीपीआर में लगे, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और उसके बाद जो है उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी वाटर थेरापी लाजमी हो जाती है। अब वाटर थेरापी से मुराद ये है कि आप उसको कोई भी ड्रिप जो है जिसमें ताकत के इंजेक्शन डाले हों वो थोड़ी बहुत उसको 100 ml 150 ml जो है वक्फे वक्फे से वो लगा देनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन है, जो पानी की कमी है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है, मिनरल्स की कमी हुई है, वो पूरी हो जाए। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? जो ही आपने ये भांप लिया कि मुंह पकना शुरू हुआ है, जानवर को बुखार है, जानवर हमारा पीपीआर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जी 2 एंटीबायोटिक बड़े इफेक्टेड हैं। मैं दोनों का नाम आपके सामने रख दूंगा, आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक है जी टाइजेंट इंजेक्शन है, टाइजेंट, और दूसरा डुआसोल है। दोनों में से जो आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? डुआसोल में भी आप लार्ज स्पेक्ट्रम लें, यानी एलए में लें, डुआसोल एलए, सिंपल भी मिल जाता है, एलए भी मिल जाता है, टाइजेंट ले लें। ये जो 100 ml है ना, ये दोनों इंजेक्शन तकरीबन 1500-1600 रुपए में मिलेंगे, एक जैसी प्राइस है इनकी। अब मैंने आपको ईटीवी में पीपीएस एलए का कहा है, इसमें मैं आपको टाइजेंट और डुआसोल का कह रहा हूं। उसकी रीजन है, और रीजन ये है कि ये इस्तेमाल किए हैं लास्ट ईयर हमारे एरिया में, दोनों बीमारियों ने बहुत ज्यादा अटैक किया, और एक जगह के ऊपर नहीं, मैंने कोई तकरीबन जो मेरे जानने वाले मेरे जो दोस्त अहबाब थे 5 से 6 जगह के ऊपर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवाया। सबसे बेहतरीन जो नताइज हैं वो इन इंजेक्शंस के आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो डुआसोल या टाइजेंट जो है ये आपने जो है जानवर को लगाने हैं। अगर टाइजेंट आप लगाते हैं तो वो आप 2 टाइम यूज करें, डुआसोल जो है वो 1 टाइम पे भी इनफ होता है। लेकिन अगर आपका जानवर जो है आपको लग रहा है कि ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है तो 2 टाइम इस्तेमाल कर लें, डोजेज वही है। ऊपर वैसे लिखी भी होती है, कोई भी इंजेक्शन आप लें बकरी के वेट के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लें। बड़ी बकरों के लिए वैसे 4 ml डोज होती है, तो 4 ml ये लगा दो, और इसके साथ भी आपने ताकत का इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। कोई भी इंजेक्शन आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो ना जानवर का, यानी आप ये समझते हैं 105 106 है, तो उसको हमने लो करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो है परोनिल इंजेक्शन जो है, परोनिल के फार्मूले में कोई भी परोनिल इंजेक्शन, उसका भी आप जानवर को इस्तेमाल करें ताकि वो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए। अच्छा, एक और चीज, जो पहली डोज होगी ना किसी भी मेडिसिन की, पहली डोज से मुराद ये कि वो इस्तेमाल करने के चंद घंटों के बाद, यानी 2-4 घंटे के बाद आपको बताएगी कि ये असर दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। और याद रखिएगा, अगर पहली डोज के बाद जानवर पहले से डाउन हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक जो है वो तब्दील कर देना चाहिए। वो मेडिसिन जो पहली डोज में असर दिखाती है उसी से रिकवरी होती है। और ये जो है कई दफा इस्तेमाल करने के बाद, एक्सपेरिमेंट जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने के बाद मैं बात आपको बता रहा हूं। तो बहरहाल ये इंजेक्शन जो हैं इनके नताइज बड़े अच्छे रहे हैं। उम्मीद है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो 90% आपके जानवर जो है बच जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो ही अलामात शुरू हों फौरी तौर पे इनका इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे, जितनी हम गफलत करेंगे, उतना मुश्किल हो जाएगा जानवर को बचाना जो है। तो मैंने जो है इनकी प्राइसेस भी आपको बता दी हैं, तरीका इस्तेमाल भी बता दिया है। हाँ, याद रखिएगा, ये 1-2 दिन के इस्तेमाल से हमने अफाका नहीं होगा, जानवर हमारे जो है वो फुली रिकवर नहीं होंगे। कम से कम 4 से 5 दिन लगने हैं, और 4 से 5 दिन आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल लगातार करना है ताकि जानवर जो है वो फुली जो है रिकवर हो जाए, मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए, खाना पीना शुरू कर दें। और इस बीमारी के, दोनों बीमारियों के दौरान जब जानवर खाता पीता नहीं है, जाहिर बात है उसको कमजोरी होती है, कोशिश करें अपने जानवरों को दूध जो है ना मीठे वाला, ग्लूकोज वाला, शक्कर वाला, चीनी वाला दूध पिलाने की कोशिश करें। लेकिन यह है कि ज्यादा आपने फोर्स नहीं करना, यह ना हो कि सिरिंजों के साथ जो है उसको पिलाना शुरू कर दें।
जानवर को पिलाएं, उसके मुंह में थोड़ा बहुत डालें ताकि उसको टेस्ट आए। अगर वो दूध पी ले तो उसको एनर्जी जो है उसकी बूस्ट अप हो जाती है, बहाल हो जाती है, वरना फिर जो है वाटर थेरेपी के जरिए से, ड्रिप के जरिए से उसको देना पड़ती है कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड उसके में। तो मैंने जो है अपनी समझ के मुताबिक चीजें आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।